तो हमने लास्ट टाइम तक ये पेज हमारा ठीक कर लिया हुआ था और वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लिया था। तो मैंने कुछ कैटेगरी आपको बनाकर दिखाई थी कि कैटेगरी कुछ इस तरह से बनाते हैं। यानी कि देखिए, एक कैटेगरी होती है वो जो कि पोस्ट की कैटेगरी होती है, एक वो कैटेगरी होती है जो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है। तो हम इस वक्त प्रोडक्ट की कैटेगरी पर काम करेंगे, बिकॉज हम एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ना ही के ब्लॉग। जब हम ब्लॉगिंग वाली साइट पे जाते हैं देन हम पोस्ट की कैटेगरी पर काम करते हैं, और जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ आएंगे देन हम अपनी कैटेगरी को जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है उन पर काम रखेंगे। तो मैंने कुछ जो ईबे को हम कॉपी कर रहे थे, कुछ मतलब कि ईबे के कुछ आइडियाज हम लेके अपनी साइट पर ऐड कर रहे थे। तो मैंने ईबे को ही देखते हुए मैंने कुछ कैटेगरीज को ऐड किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, डील्स है, फैशन है, वट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा हम देख लें ज़रा दोबारा अपनी वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट है ये। अब हमने बनाया था एक टॉप मेन्यू जो कि बन चुका था। अब आगे बात मेन मेन्यू की। मेन मेन्यू में इस वक्त हमने फॉर द टाइम होम ऐड किया था, अबाउट ऐड किया था, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट ऐड किया था, लेकिन यहाँ हमें हमारी कैटेगरीज चाहिए। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि बाय यूजिंग वूकॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज को यूज करते हुए हम अपना मेन मेन्यू बनाएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ इस तरह यूज करते हुए हम यहाँ भी आएंगे। तो यहाँ मैं आ रहा हूँ इस वक्त अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाऊँगा। तो इस वक्त मैं अपने मेन मेन्यू को एडिट करूँगा जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ, और इसको अब ठीक करूँगा। तो ये मेरा मेन मेन्यू खुल गया। ठीक है, ये हमारा मेन्यू है। हम इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं सारों को। यहाँ से ऐसे किया और दैट वे ये रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह होम को भी रिमूव कर देते हैं और बाकी को भी। ये जस्ट सैंपल के तौर पर रिमूव किए थे ताकि हम अपनी सेटिंग कर लेते हैं, बिकॉज दोबारा सेटिंग फिर हमें इस वक्त करनी पड़ती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो ये हम सेटिंग कर रहे हैं इस वक्त हमारी। और ये ब्लॉग वाला भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें तमाम कैटेगरीज के साथ एक होम का भी चाहिए, बिकॉज सारी कैटेगरी के साथ एक बटन होम का भी तो होना चाहिए ना, जिसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ हम ऑल प्रोडक्ट का भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ और ये शॉप वाला पेज हम शो कर देते हैं यहाँ फॉर द टाइम। अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम रख देते हैं, इसका हम नेविगेशन लेबल चेंज कर देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, एंड इसी तरह हम जाते हैं यहाँ प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, जो कि कैटेगरी मैंने बनाया मोस्ट यूज कैटेगरी में कोई भी नहीं इस वक्त शो रहा, बिकॉज हमने अभी तक काम ही नहीं करना शुरू किया इसके ऊपर। तो ये हमारे पास व्यू ऑल है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऐड मेन्यू पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ मेन्यू पे ऐड हो जाएंगी। एक और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि अनकैटेगराइज जो होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट पर बनी होती है, वो एडिट नहीं होती, सॉरी वो डिलीट नहीं होती। तो हम उसको एडिट कर दिया था तो मैंने उसको एडिट करके इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डील्स कंट पे ले आते हैं, और फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड स्पोर्ट्स। तो इस तरह अब मैं इसको करता हूँ सेव। ये मेरा मेन मेन्यू में शो हो रहा है, मैं इसको करूँगा सेव। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरे मेन बार में आ जाएगा, जो कि मेन मेरा मेन्यू बार है। ठीक है, उसके साथ इसको हमने थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करना है, थोड़े से आइकन्स लगा के, या थोड़ा सा जिस तरह हम मॉडिफाई कर सके हम उसको उस तरह हम मॉडिफाई करेंगे। ये हो गया। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश करूँगा तो मेरे ये वाले मेन्यू रूल्स के मुताबिक गायब हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये ऑल प्रोडक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, फैशन, हेल्थ, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, और ये सारा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके साथ आइकन भी शो करने चाहिए। तो एक स्टेप टू स्टेप में आइकन शो करने से थोड़ा बिकॉज टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम एक आइकन शो कर देते हैं फोर्ट ऑसम का। ठीक है, फोर्ट ऑसम का अगर आपको नहीं पता तो HTML CSS कोर्स में मैं इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। फोर्ट ऑसम 4 चले जाओ, 5 में चले जाओ, ये देख लो। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास ये सारे आइकन आ गए। यहाँ से मैं कोड उठाऊंगा और वहाँ, लेकिन सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपका थीम इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता देन आपको हेडर में एक फाइल लगानी पड़ती है या इसका प्लगइन लगाना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये है। यहाँ से मैं कोई भी अपना एक पेज के लिए सिर्फ एक आइकन ढूंढता हूँ और वो मैं इसके अंदर लगा लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्ट का आइकन लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास कार्ट के काफ़ी सारे आइकन हैं। ठीक है, उनमें से मैं कोई एक उठा लेता हूँ और मैं उसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, दिस वन।
और अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ, जस्ट हम चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। अगर नहीं चलता तो आई थिंक सो कि हमें दूसरे वर्जन के फॉन्ट ऑसम को यूज़ करना पड़ेगा। ये सेव हो गया, ये मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करके देखते हैं कि आइकन आया कि नहीं आया। ये देखिए ये मेरे पास कार्ड का आइकन आ गया। इसी तरह यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स का लगाएंगे, फैशन का लगाएंगे, हेल्थ एंड ब्यूटी का लगाएंगे। अगर आपको ये आइकन्स ना भी मिले तो आप कोई और लगा सकते हैं, नो इशू, आप कोई और लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइकन आपको नहीं मिलेगा यहाँ, बिकॉज आइकन जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आइकन आपको सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अगर मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलती जुलती कोई चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लें इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर नहीं मिल रहा तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ लगा दो यहाँ, लाइक कुछ भी लगा सकते हैं हम। ये देखिए ये बैंक का आइकन है, ये ऑडियो का आइकन है, ये बात का आइकन है, बेड का आइकन है। तो ये देखिए अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोल्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं कि यह FA बोल्ट हमें पूरा नहीं उठाना, हमें FA वाला पार्ट जो है ना वो उठाना है। यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ, तो यहाँ से मैं जाके ऐसे ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखते हैं कि ये शो होता है कि नहीं होता। बाजू कैसा ऐसा होता है कि मैं जैसे फोटोसम 4 का कोड उठा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो ऐड हुए हों फोटोसम वो 5 ही हुए हों, तो हमें वर्जन 5 हुआ हो तो हमें उसका कंफर्म नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं इस वक्त 4 यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल, यानी कि इस वक्त हमारा बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। तो इस तरह बाकी का आइकन्स भी डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए ये है कि हमने तमाम के प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं और उसके साथ साथ हमने हमारा मेन पेज भी बनाना है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं स्टेप टू स्टेप प्रोडक्ट्स को ऐड करता जाऊँ, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग थिंग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने लगा हूँ जो कि वूकॉमर्स की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं, कि डमी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमने क्लाइंट दिखाते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स कैसे शो होंगे, दिखाओ। तो हम उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट शो करवाने लगे हैं, ठीक है। ये है हमारा सैंपल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल CVS फाइल होती है ये, ठीक है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ वूकॉमर्स में जा रहा हूँ और यहाँ से जाके मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट्स आएगा, बिल्कुल ये ऐड प्रोडक्ट्स आएगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स में या ऑल प्रोडक्ट्स में जाके हम देख लेते हैं कि कहाँ इस वक्त ऑप्शन मौजूद है इसकी, ठीक है। और उस लिहाज से देख ले, यहाँ हमने सारे के सारे आइकन शो करवाने हैं। और अगर हमें बाद में हेडर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम हेडर भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम हेडर भी बाद में चेंज कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमारी ये साइट पूरी बन जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सी चीज़ सूटेबल है और कौन सी चीज़ सूटेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा पेज खुल रहा है इस वक्त। ये देखिए ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट है, ये क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और एंड स्टार्ट इंपोर्ट। तो हम यहाँ CVS फाइल के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट दिस वन। एंड यहाँ से मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और ये देखिए ये डमी डाटा आ गया। यहाँ से मैंने इसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं तो उनके ऊपर रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये तकरीबन 1 मिनट लेगा, तकरीबन ये 25 प्रोडक्ट्स ऐड कर देता है, ठीक है। जिसमें शर्ट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, वट इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कॉलम सैम्पल डाउनलोडेबल ID हम यहाँ सेट कर देते हैं। फ़िलहाल कोई भी हम कर देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वट जो वगैरह कि आपको ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। तो हम जो डिफ़ॉल्ट पे ऑप्शन है हम उन्हीं को रख के देखते हैं, बिकॉज हमें ये सैंपल के तौर पर चाहिए, जाके हमारी वेबसाइट का व्यू हमें नज़र आ जाएगा किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये इंपोर्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट्स तकरीबन 25 से 30 प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको ये इंपोर्ट कर देगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। और जब तक प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे थे तब तक मैंने ये आइकन्स भी लगा लिए हैं, बाकी के जो मेन्यू के रहते थे आइकन लगाने से ना एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैलेंस है ना मेन्यूज़ का वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसको हमने भी ठीक करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि वैसे तो अगर हम यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स अगर ख़त्म कर देते हैं ना तो हमारा ये आई थिंक सो ठीक हो सकता है। एनीवे सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है ना, मैं यहाँ से व्यू प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो ये लिस्ट नज़र आ जाएगी मुझे वो वाली जो कि मेरे एडमिन सेक्शन में है, ठीक है।
अब मैं यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो ठीक है ना, तो ये मुझे शॉप वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ सारी की सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त शो हो रही हैं। ठीक है, मे बी कलर में थोड़ी प्रॉब्लम आया जो हमें सेट करना पड़ेगा बाद में। ये देखिए जनाब, ये हमारा कलर आ गया है। ठीक है, ये सॉरी, ये हमारा कलर भी सेट हो गया और ये हमारे प्रोडक्ट्स भी इस वक्त सेट हो रही हैं। अभी हमने इनको ठीक करना है, अपने लिहाज से मैनेज करना है। अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया है। ठीक है, तो ये मेरा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज है और यहाँ से मैं अगर होम पे ये वाले पेज प्रोडक्ट पे ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा। कोर्स के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने ऑलमोस्ट 15 प्रोडक्ट्स 14 पेजेस हमने बनाने हैं, तो ऑलमोस्ट 14 पेजेस हमारे बन चुके हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है और इसका हम कलर सेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है एंड ये हमारी डिस्क्रिप्शन है जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होती है वो, और ये रिव्यूज़ अगर कोई यूज़र हमें दे के जाता है वो तो कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं यहाँ आकर अगर मेन्यू में जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा सेट कर ही लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर वो वाला डिलीट कर दिया जाए या उसको थोड़ा सेट कर लें, या हम अपने हेडर की टाइप यानी कि हेडर का जो डिज़ाइन है अगर हम उसको भी एडिट कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाला डिज़ाइन रखें, ऐसा डिज़ाइन रख लेते हैं कि जिसमें सारी चीज़ें जो है ना फिक्स हो जाएँ। ठीक है, ये आर प्रोडक्ट्स के ऊपर से मैं प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये ठीक होता है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इस बटन को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स में से मैंने ऑल वाला ख़त्म किया है। ज़रा फॉर द टाइम मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या हमारी ये मेन्यू सेट आया या नहीं आया, बिकॉज ये बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। बिल्कुल ये नहीं आया, ये बिल्कुल ये आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ एंड यहाँ, और ये हमारी थोड़ी सी साइट का नजर आने लुक थोड़ी सी बनने लग गई है, जिनके थोड़ा सा सेटअप। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज से बना दे कि हमने फ्रंट पेज बनाना है, फ्रंट पेज पे स्लाइडर लगाना है, अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो शो करवानी है और वट एवर जिस तरह हम उसको डिजाइन कर सके हमने उसको उस तरह डिजाइन करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।